हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बीमनी से एक बार हम फिर पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री में आपको स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 और उसका 14 वचन, जैसा कि उसमें लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो परमेश्वर इसमें इस वचन में बोलता है, वचन देहधारी हुआ, यानी कि प्रभु यीशु जो है वचन से बना, ये इसका अर्थ है। तो सवाल ऐसा उठता है कि वचन देहधारी कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। परमेश्वर का वचन माता मरियम के गर्भ में गया और वह जीवन को पैदा किया, और तब हमारे प्रभु यीशु मसीह शरीर रूप में धरती पर आए। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु कुछ ऐसे कहता है, यूहन्ना 1:4 में ऐसे लिखा है, उसमें जीवन था, यानी वचन में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो मनुष्य का जीवन जो है चालू होता है वचन से। खुद यीशु मसीह का जीवन कहाँ से चालू होता है? वचन बोला गया माता मरियम के लिए, उसके बाद यीशु पिता का पैदा होना चालू हुआ। तो आज हम वचन इसको पढ़ रहे हैं, आपकी मेरी आशीष इस वचन से चालू होगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु कुछ ऐसे कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, किसमें जीवन था? वचन में जीवन है। हम वचन पढ़ रहे हैं, जीवन मिलेगा। जीवन क्या होता है? जीवन होता है डीएनए, और होता है उजियाला, और होता है लाइट, बिजली, करंट, परमेश्वर का, वो भी ऐसे होता है। और वचन जो है यहोवा पिता का क्या है? महिमा है, ग्लोरी है, चमक है। वचन लाइट है। परमेश्वर कहता है मनुष्यों के जीवन का वो लाइट है। यानी कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके गर्भ में एक लाइट, एक वचन चमकता है, लाइट चमकता है, जिसको वैज्ञानिक लोग जो है अब रिकॉर्ड कर लिए हैं। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि लाइट चमक रही है, और ये फ्लैश लाइट वो है जो वैज्ञानिकों ने अब इसे रिकॉर्ड कर लिया है। जब एक बच्चा कंसीव होता है तो एक इस रीति से फ्लैश चमकता है, जो आपने वीडियो में देखा बिल्कुल वैसा ही, और उसके बाद एक जीवन जो है गर्भ में आ जाता है। माफ कीजिएगा, यीशु मसीह के पैदा होने के लिए जब वचन दिए तो माता मरियम के गर्भ से निकलने वाले एग, उसमें एक ज्योति चमकी यीशु मसीह की, वचन की, और तब यीशु मसीह कंसीव हो गए और पैदा हुए कुंवारी के गर्भ से। देखो, कुंवारी के गर्भ से क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों? हर व्यक्ति जो धरती पे पैदा होता है वह सेक्स से पैदा होता है, और यीशु पिता जो है कुंवारी से पैदा हुआ, यानी अपनी मम्मी मरियम से पैदा हुआ पवित्र आत्मा जी के द्वारा। तो वह ऊपर से आया है, यानी स्वर्ग से नीचे आया, और वचन जो है भीतर से, यानी कि कोई व्यक्ति कुंवारा है तो उसका वर्जिनिटी होगा, और उस झिल्ली के उस पार जो है प्रभु यीशु मसीह कंसीव हुए। आप समझते हैं क्या है ये? वचन शरीर के आर पार जा सकता है। वचन जो है बिना झिल्ली को फाड़े आर पार जा सकता है। तो माता मरियम के अंदर जो है पवित्र आत्मा चले गए, और पवित्र आत्मा जो वचन है क्या किए? प्रभु यीशु मसीह को पैदा किए। जो वचन आप सुन रहे हैं आज का, ये वचन आपके अंदर चला जाए और बेबी ब्लेसिंग को पैदा करे यीशु के नाम में, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को पैदा करे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता। तो हम जरा देखते हैं उस प्रक्रिया को।
तो ये कुछ इस रीति से दिया है। कहता है उसमें बच्चा होने की प्रक्रिया जो है सबसे पहले चालू होती है आत्मिक, यानी यीशु मसीह की बात कर रहा हूं मैं। यीशु मसीह के पैदा होने की जो प्रक्रिया चालू होती है वचन से, और परमेश्वर वचन बोला गया उनके लिए, फिर उजियाला चमका, और फिर उसके बाद वह बीज के रूप में, जीवन के रूप में गर्भ में देह धारण किया। आप वीडियो में देखें तो कुछ ऐसे होता है। एक वचन का बीज जो है, एक बीज जीवन पैदा करता है, फिर वो 2 सेल्स, 3 सेल, 4 सेल, 16 सेल, ऐसे बढ़ते 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 फिर वो छोटा सा भ्रूण, फिर उसके बाद वो बेबी में तब्दील होता है। कुछ इसी रीति से वचन धरती पर फिजिकल मैटर में आता है, शारीरिक रूप में आता है। तो जब आप वचन सुनते हैं तो ये वचन आपके अंतर आत्मा में जीवन को पैदा करता है, जीवन को पैदा करेगा। और वो एक समय के बाद, अब ऐसा तो नहीं है यीशु मसीह के लिए वचन बोले और अगले दिन पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। पूरे 9 महीने तक पेट में रहना पड़ा उन मरियम के, और उसके बाद वो पैदा हुए। यानी कि जितना समय लगता है उतना लगेगा ही उसको होने में। तो ये ऐसा है। तो जब वचन बोला जाता है, आपके लिए आशीष बोला जाता है, बेबी ब्लेसिंग बोला जाता है, या परमेश्वर के दास लोग चंगाई के लिए बोला जाता है, उसको होने में समय लगेगा। जितना समय लगना है उतना लगेगा ही। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हुई लूका 1:26 में। यीशु मसीह के लिए घोषणा की गई। घोषणा क्या है? वचन डिक्लेयर करना, वचन को बोलना। और मैं पढ़ता हूं लूका 1:26। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 29 वचन। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा अभिवादन है। और आगे स्वर्गदूत जिब्राइल ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब हम इस वचन पे ध्यान करेंगे। लूका 1:31 वचन को बड़े ध्यान से हम देखेंगे। मरियम कहती है, देख, जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है, देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ये वचन माता मरियम जो कुंवारी थी उसको गर्भवती कर सकता है, तो ये वचन आपको भी गर्भवती कर सकता है। ये वचन किसी भी आदमी को गर्भवती कर सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कुंवारा है, कि कुंवारी है, कि बांझ है, कि उसका शुक्राणु मर गया है, कि एग नहीं बन रहा है। इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर गर्भवती कर सकते हैं, चाहे आपके समझ में आए, चाहे ना आए, चाहे समझ के परे रहे। क्योंकि माता मरियम को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पॉसिबल है, मेरा तो किसी के साथ शादी नहीं हुआ, तो कैसे पॉसिबल है ये। और स्वर्गदूत से पूछती हुआ, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ क्या करेगी? छाया करेगी। यानी कि चाहे शरीर की कोई भी दशा हो, क्या चाहिए उसको बच्चे करने के लिए?
पवित्र आत्मा चाहिए। एक व्यक्ति के शुक्राणु मर चुका है या फिर एग नहीं बन रहा है उसके बॉडी में, या जो भी समस्या है या कुछ मेडिकल कंडीशन है, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और वह ये वचन जो मैं बोल रहा हूं, ये वचन आपको गर्भवती कर देगा। यीशु के नाम से गर्भवती हो जाओ। जिनके बच्चे नहीं है, गर्भवती हो जाओ यीशु मसीह के नाम। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा तुम पर उतरे और तुम गर्भवती हो जाओ। रिसीव बेबी ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर कुछ ऐसे कहता है, माता मरियम कहती है 1:38 वचन में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही। जिब्राइल स्वर्गदूत, तू जो बता रहा है ना कि बिना पुरुष के कैसे बच्चे होंगे, मुझे नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। ठीक है, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे समझ में आए चाहे मत आए, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने ऐसा कहा। आपको चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, चाहे आपको विश्वास हो चाहे ना विश्वास हो, बस आपको बोलना है, प्रभु मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता कि बच्चे कैसे होंगे, मुझे नहीं पता कि मेरे जरूरत की चीजें मुझे कैसे मिलेंगी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो जिनके बच्चे नहीं हैं, इस वचन को, इस वीडियो को देखो और अपने मुंह से कहो, प्रभु मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यीशु के नाम में इस वचन के अनुसार आपके बच्चे हों, संतान हो। आमीन। धन्यवाद यीशु पिता। तो आओ हम प्रार्थना कर लेते हैं। ओ धन्यवाद प्रभु। तो उसमें ऐसा पर में हम प्रार्थना करते हैं, हाँ, हे पवित्र पिता, आपने कहा है यूहन्ना 14:13 में, आपने कहा है जो कुछ मैं तेरे नाम से मांगूंगा आप उसे करेंगे। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोगों ने ये वचन सुना है उनके जीवन में प्रभु संतान उत्पन्न हो, जिनके नहीं हो उनके संतान हो। यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरी महिमा के लिए इन सब लोगों के जीवन में चमत्कार हो, गवाही बने। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बेबी ब्लेसिंग, संतान की आशीष मांगता हूं। आमीन। हालेलुया। तो इस रीति से आपको बोलना है, प्रभु मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे जो वचन सुनाएगा उसी वचन के अनुसार मेरे बच्चे हों। और आपको नाम रख लेना है। स्वर्गदूत बोलता है उसका नाम यीशु रखना। अभी पैदा हुआ नहीं था, माता मरियम को यह कह रहे थे एक पुत्र पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। आप इस वचन, इस वीडियो को देखो, तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें संतान देगा, उसका नाम रख लो। बेबी ब्लेसिंग अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहो। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको संतान की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारी सेवकाई में बोलना चाहते हैं तो बार कोड स्कैन कर लें, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, वहां से आप हमारी सेवकाई में दान भेज सकते हैं। अब हम आगे इस विषय में पढ़ेंगे, नीचे की जो और हैं, अनुग्रह और सच्चाई और परिपूर्णता कैसे आता है, परमेश्वर का उपस्थिति कैसे आता है, और उसकी महिमा क्या है, पिता क्या है, इकलौते की महिमा क्या है, इन सब विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय यीशु, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।